दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 में। आज की वीडियो में देखेंगे हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों उद्देशिका यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है। तो संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट बारकर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इस पुस्तक में इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है। तो 3 प्रकार का न्याय है वो सुनिश्चित किया गया है भारतीय संविधान में। तो ये 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर। और 1 प्रकार की बंधुता है यानी भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना रहनी चाहिए। भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है। तो प्रस्तावना में भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच परिलक्षित होती है। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु हैं हम भारत के लोग। उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसके बाद अगला प्रश्न है भारत के संविधान यानी कि प्रस्तावना की उद्देशिका में शामिल नहीं है तो राजनीतिक समानता शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को उद्देशिका यानी प्रस्तावना को अधिनियमित या अंगीकृत किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना को देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। तो संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लेखित है। तो 26 नवंबर 1949 की तिथि उल्लेखित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा है। तो सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने यह कहा है कि प्रस्तावना हमारे स्वप्न और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है। तो KM मुंशी जी का यह कथन है।
प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो N.A. पालिकीवाला ने संविधान का परिचय प्रस्तावना को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना अर्थात संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने से मापी जा सकती हैं तथा वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरें वे उचित हैं तथा अन्य जो ठीक ना उतरें व्यर्थ समझी जाएंगी। किसने कहा है? तो यह कथन है पंडित ठाकुरदास भार्गव जी का, जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझाने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। उक्त मत है, तो यह मत है न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला का। और B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 B.R. अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द हैं। तो संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता और भ्रातृत्व। उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना गया है? तो बेरुवारी वाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया है। किस वाद में उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में संविधान जो प्रस्तावना है संविधान की, उसे संविधान का भाग माना गया है। और बेरुवारी वाद में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें भी देख लेते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण 1967 में तो संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है? तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। तो चलिए साथियों, ऐसे हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।